इस बेशरम औरत की अभी तक कोई पर्सनल बात मैंने किसी को नहीं बताई, पर अब अच्छे से बताऊंगी पूरी दुनिया को। घर वालों से तो झूठ बोलती ही है, लेकिन घर वालों के बारे में क्या क्या बोलती है वो भी सुनना मेरे मुंह से, सिंपैथी क्वीन। और हाँ, इसके बाद रोते हुए सिंपैथी की भीख मत मांगना बेशरम। गाइस, ये सब मेरे शब्द नहीं है बल्कि दीक्षा के शब्द हैं, सीधा सीधा आकांक्षा के लिए। एक बार फिर दीक्षा सौरभ और आकांक्षा के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। जहाँ सौरभ और आकांक्षा ने सिर्फ हल्का सा पोक किया था, वहीं दीक्षा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों की तरह बैठ ऐसे ही करता है ये। God protect me from this evil person. तू एवल it's a do and die situation for me. The subtitle Subtitle out of not giving a fuck. मैं पढ़ूंगी रात को सोने से पहले वो। Indian is brighter than our future. हाँ जी। भाई आकांक्षा, क्या ही मारे तेरे भाई। पागल सी। वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े मुझे लेके जाना चाहिए। लड़ाई सौरभ और आकांक्षा की इस वीडियो के बाद तो दीक्षा कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दीक्षा ने दोनों की बॉडी शेमिंग से लेके नेगेटिव शब्दों का यूज किया है, जिसमें उन्होंने सौरभ को अंकल, मच्छर जैसी शकल और आकांक्षा और सौरभ को 7 दिन तक ना नहाने वाली भाई बहन की जोड़ी। इतना ही नहीं, दीक्षा ओपनली आकांक्षा के अंडर आर्म के बारे में भी बातें कर रही है। दीक्षा ने जो भी आकांक्षा और सौरभ के लिए लिखा है, मैं आपके स्क्रीन के सामने रख देता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दीक्षा ने सीधा वार्निंग दी है, आकांक्षा की असलियत में पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। आई एम स्टिल वार्निंग, भाई मुझसे मत छेड़ो। लेकिन क्या है ना, नीच अपनी नीचता नहीं भूलता। सौरभ बेदी तो भाई क्या ही बोलूं मैं, इतना नीच, घटिया और चीटर, लायर, मतलब गंदे से गंदे वर्ड भी यूज कर लो तो कम ही पड़ जाए भाई तेरे लिए मुझे। सेकंड, लेकिन सामने वाली जो लड़की उसको समझ में आना चाहिए ना, उसको दुनिया की सारी समझ आ जानी चाहिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, लोगों के पास सपोर्ट होता है तो भाई इतनी गंदी तुम हरकतें कैसे कर सकते हो। अब तुम्हें ये ही इनके लोग जब इस चीज पे सपोर्ट किया जा रहा था इन लोगों को कि अरे हाँ हाँ बोलो सारी चीजें, और मैंने बोले तो बुरा लग गया। क्यों भाई, अब क्यों बुरा लग रहा है? अब क्यों बुरा लग रहा है मुझे बताओ ना। मतलब मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ, ये बुरा लग रहा है? मुझे तभी बोलना चाहिए था, तब मैंने नहीं बोला। उस पर भी तुम लोग को दिक्कत है, तब भी तुम मजाक बनाओगे, अब मैं बोलूंगी उस चीज पे ही बनाओगे। लेकिन दिस टाइम आई विल नॉट स्टॉप, आई एम रियली डन विद दिस ड्रामा। मैं मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतने दोनों के दोनों नीच, और इसको बोलते हैं एक्चुअली गवार लोग, दोनों भाई बहन गवार। अवल पर्सन नहीं, अवल पर्सन इज अ बेटर थिंग। एंड मतलब वाओ, क्या ही बोलूं मैं। यही सीखा है तुमने जीवन में। आई होप भगवान तुम्हें बहुत जल्द कर्मा दे। और लास्ट में दीक्षा ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस करते हुए सीधा यहाँ तक कह दिया, इस वक्त मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ इस शो में जुड़ी हुई हूँ। सौरभ बेदी एंड आकांक्षा, तुम पर शर्म आती है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि अब बात कितनी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है, यहाँ इज्जत की लाइन भी क्रॉस हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है गाइस, क्या दीक्षा सच में इतना ज्यादा हर्ट है कि अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या फिर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है अटेंशन और सिंपैथी के लिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, आप किसकी साइड हो दोस्तों, दीक्षा या सौरभ एंड आकांक्षा?